हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आइए आपके बीच आज एसके कंपटीशन क्लास लेकर आया है यूपीटी स्पेशल मैथ प्रैक्टिस सेट। कहा किसी ने कहा है सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी हैं पर कुछ ख्वाहिशें अभी भी बाकी हैं। तो इसलिए आपका जो ख्वाहिश है वो पूरा होगा। आप बस मेहनत करते रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 40,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन और साधारण ब्याज का क्वेश्चन हमारा क्या होता है, पूछता रहता है। यहाँ से तो अनिवार्य ही होता है, एग्जाम वाले ने यहाँ से क्वेश्चन 100% ही बनाते रहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहे 24,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कि 10% तो बोल रहा है ना, तो 10% परसेंट हम हटाएंगे, ये परसेंट हटाया हमने, नीचे डबल जीरो बढ़ाया, जीरो से जीरो कट गया, इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 11:10, यानी कि 10:11। ये ट्रिक है सब लगाने का, आसान सा तरीका। कितने वर्ष के लिए कह रहा है, देखिए 3 वर्ष के लिए बोल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्यूब कर लेंगे 3 का 7। अब ये 10 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1,000 आएगा। यहाँ 11 का करेंगे क्यूब तो 1 3 3 1 आएगा। ठीक है, अब इसका क्या कह रहा है, ब्याज रुपए में ज्ञात है। तो ये हमारा क्या हो गया, मूलधन। ये हमारा मूलधन, ये क्या निकल गया हमारा, चक्रवर्ती ब्याज। हाँ, ये हमारा चक्रवर्ती ब्याज हो गया। तब क्या करेंगे, मूलधन में से चक्रवर्ती ब्याज घटाएंगे तो देखिए कितना मिलेगा, 3 3 1। ये इस किसके बराबर है, ये किसके बराबर है हमारा, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, गुणे में 24,00,000 बटे में हमारा क्या आ गया, ये जो हमारा मूलधन पहले धनराशि दिया इसी बराबर है, तो बटे में हमारा कितना आ जाएगा, 10,000। इसी पे तो हमारा आया, पहले इतना था इतना बढ़ गया, इसी पे तो हो रहा है। तो ये 53,000 से 53,000 हमारा कट गया। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का गुणा करा लेंगे, कराएंगे तो इन दोनों को गुणा कराएंगे तो 3 3 1 गुणे में 2 4, तो कितना आ जाएगा आंसर, 24 से करना 24 के 4, 24 दिया 72, 72 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 74, हासिल बचा 7, 24 दिया 72, 72 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 79, तो 7 9, 7,944 रुपया हमारा क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो ये हमारा है ऑप्शन में, बी वाला है ऑप्शन में। ठीक है, आइए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 9/10, 12/25, 18/25, 18/35, 21/40 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम का मतलब लसा, लसा ज्ञात करना है। तो ऐसे आता है, जैसे कि अगर बट्टे में ना होता तो बच्चे सॉल्व ही कर ले जाते हैं, ये बट्टे में आ जाएगा तो दिक्कतें नहीं होने लगी। तो जब भी हमारा क्वेश्चन जब भी ऐसा आएगा बट्टे में, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो है इन सबका मैं क्या निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा, और जो हमारा नीचे वाला है उसका क्या निकालेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे। तो आइए निकाल लेते हैं। 9 12 18 21 का अगर जो मैं एलसीएम लूं तो क्या मिल सकता है, तो 9 12 18 21, इन सबका मैं एलसीएम लूंगा। देखो पहले 2 से काटता हूं तो 9 ऐसे उतर जाएगा, 2 6 12, 2 9 18 और 21 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, तो ऐसे उतर जाएगा 21। फिर 2 से कटेगा तो 2 9 में जाएगा ही ना, उतार देंगे 2 ऐसे, और 9 ऐसे उतर जाएगा, 21 में उतर जाएगा। अब देखिए 3 से पूरा कटेगा ना, तो 3 3 के 9, 3 1 9 3, 3 3 के 9, 3 7 21। अब फिर 3 से काट लेंगे तो 3 1 9 3, 3 1 9 3 मिला एक साथ, तो यहाँ 2 गुणे में 2 गुणे में 3, ये देखिए 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3
गुणे में एक 7 है तो 7 भी ले लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 तीन 36, 36 में हम 7 से गुणा करा देंगे तो 7 छंग 42, 7 त्रिके 21, 7 छंग 42, 7 त्रिके 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 आएगा ना। अब 225 हमारा एलसीएम निकल गया। एलसीएम ऊपर वाला निकल गया ना। ऑप्शन जाहिर सी बात है, बट्टे में दिया है तो बट्टे में भी आंसर आएगा। हमको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 252 देखिए दिया है ना, तो 252 किस में दिया है? इसमें 200, सी वाले में 151 दिया है, डी वाले में 100 दिया है, ऊपर ए वाले में 9 दिया है, डी वाला में 252 दिया है। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बाकी सब ये में देखिए तो 10 है, 25 है और 35 है, 40 है। इसका एचसीएफ हमारा निकल के 5 ही आएगा। 5 का भाग देखिए सब में जा रहा है। 5 दूनी 10, 55 25, 5 7 35, 5 40। एचसीएफ का मतलब ये होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है कि जिस संख्या से भाग दिया जाए, जो जितनी संख्या हो सब में जाना चाहिए। अगर जो मैं 2 से भाग दूंगा तो 10 में तो चला जाएगा और 40 में जाएगा, लेकिन 25 35 में नहीं जाएगा ना। तो इसलिए हमारा 2 से ये 2 इसमें आएगा ही नहीं। जिससे भी काटे वो सब संख्या में जानी चाहिए, वो हमारा एचसीएफ है। इसलिए देखिए यहाँ पे 5 सब में जा रहा है। 5 दूनी 10, 55 25, 5 7 25, 5 40। तो एचसीएफ देखिए नीचे वाला हमारा 5 आया है ना। समझ गए? ठीक। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है यदि P की आय Q से 25% कम है तो P और Q की संयुक्त आय P से कितने प्रतिशत अधिक है? यही कह रहा है ना। तो कह रहा है यदि P की आय Q से 25% अधिक है ना, यहाँ पे हम P मान लेंगे और Q मान लेंगे। कह रहा है P की आय Q से 25% कम है तो Q का जब 100 होगा तभी तो Q से P की आय 25% कम होगी। तो 25, 100 में से 25 घटा लेंगे तो P का कितना बचेगा? 75% बचा। 75। अब इसको हम काट लेंगे तो परसेंट से परसेंट कट गया। 25 दिया 75, 25 चौके 100 आने के निकला 3 और 4, 3 और 4। अब देखिए क्या कह रहा है, कम है तो P और Q की संयुक्त आय P से कितने प्रतिशत अधिक है। तो P और Q दोनों का बात कर रहा है ना। P और Q की संयुक्त आय, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तभी तो P और Q की दोनों की संयुक्त आय निकल के आएगी हमारी। निकल के आ गया 7। अब कह रहा है P से कितने प्रतिशत कम है। P से कितने प्रतिशत है? P हमारा कितना है? P ये देखिए P और Q दोनों का है। अब P हमारा कितना है? 3 दे रखा है ना। P हमारा कितना दे रखा है? 3। अब देखो क्या कर कितने प्रतिशत अधिक है, तो हम इसको घटा के पता करेंगे कितने प्रतिशत अधिक है। तो 4%। कितने पे अधिक है? तो अधिक का बात कर रहा है तो 3 से हम भाग करेंगे कितने? 3 पे। ये P से तो अधिक है ना, तो P हमारा नीचे हो जाएगा गुणे परसेंटेज में 100 से गुणा करा देंगे। अब इसको काट पीट लेंगे तो यहाँ क्या निकल के आएगा? 400 बटे में 3। अब देखिए 3 एक अन्ना 3, एक बचा 3 3 के 9, फिर 3 3 के 9, फिर एक बचा पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे 3 3 के 9, 3 3 के 9। यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 4000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जब पहला भाग 3% वार्षिक साधारण ब्याज पर और दूसरा भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया गया तो दोनों निवेशों से कुल वार्षिक ब्याज 144 रुपए था। 3% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी राशि निवेश की गई थी? ऑप्शन हमारे पास है, सामने है। 700 रुपए, 1400 रुपए, 2800 रुपए, 2100 रुपए। ठीक है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा कितना रुपया दे दिया है? 4000 रुपया दे दिया है। कितना दे दिया है? 4000 रुपए। इसी को 2 भागों में बांट दिया है ना। इसी को 2 भागों में बांट दिया है।
ए और बी दो भागों में बांटा है, तो ए कितने में बांटा है, भाग 3% में, अब बी हमारा 5%। ए और बी 5% दो भागों में बांट दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 4000 को कुल 5 दोनों यानी कि किया गया, पहला भाग 3 वार्षिक साधारण ब्याज पर और दूसरा भाग 5, तो कुल हम कितने 5% पे निकाल लेंगे, बटे में 100 गुणे में 1 वर्ष के लिए, ये परसेंटेज हट गया 100 नीचे, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 चौके 20, कितना आ गया 200, 5 चौके 20, कितना निकल के आ गया 200। अब ये 200 था और 200 से कितना बढ़ के हुआ है 400, 144 रुपया, 144 रुपया। अब दोनों में से हम घटा के पता कर लेंगे कितना बढ़ रहा है, दोनों से घटा के पता कर लेंगे कितना बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ गया, यहाँ से एक हासिल लेंगे, यहाँ 10 हो गया, यहाँ से एक हासिल लेंगे 10 होगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ बचा हमारे पास कितना 9, 9 से 4 गया 5, यहाँ बचा 1, 1 से 1 घट गया, कितना निकल गया है 56 रुपया, कितना निकल गया है 56, कितना निकल गया है 56। ए का पूछा है, ए का ए इंटू ए का पूछा है तो ए इंटू 2, इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना निकल के आएगा 2, ठीक है, इंटू 2, फिर कितने वर्ष के लिए कह रहा है तो 1 वर्ष के लिए, बटे में हम 100, परसेंट से घटाया हम तो 2% मिला है, परसेंट हटाया है नीचे 100 बढ़ाया, कितने के बराबर है ये, यही तो 56 के बराबर है। अब काट पीट देंगे आराम से, हमारा निकल जाएगा, तो 2 एक अन्ना 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, कितना आ गया, ये बराबर निकल के आ गया हमारा 2800 रुपया। इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ये डबल जीरो बढ़ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 2800 दिया है क्या, हाँ हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, सी ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा छठा और सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है 1 से 100 के बीच सबसे छोटी और बड़ी अभाज्य संख्याओं में अंतर ज्ञात करें, ठीक है। 1 से 100 के बीच सबसे छोटी और बड़ी अभाज्य संख्याओं में अंतर ज्ञात करनी है, ठीक। अभाज्य सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए अभाज्य संख्या होती क्या है, जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं प्राइम नंबर। 1 से 100 के बीच सबसे छोटी और बड़ी अभाज्य संख्याओं में अंतर ज्ञात करें, यानी कि हमको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी, क्या लिख देता हूं मैं, हल सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो खुद से कटे और 1 से कटे, अन्य किसी संख्या से ना कटे, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर क्या होता है,
आइए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 1 से 100 के बीच सबसे छोटी और बड़ी अभाज्य संख्याओं में अंतर ज्ञात करें। तो अभाज्य सबसे पहले तो हमको अभाज्य संख्या मालूम होनी चाहिए। अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो खुद से कटे और एक से कटे, अन्य किसी संख्या से ना कटे, जिसे हम प्राइम संख्या कहते हैं। तो देखिए 1 से लेके 100 तक के बीच की सबसे छोटी और बड़ी अभाज्य संख्या हमको निकालनी है। फिर उसका क्या करना है, अंतर कर देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य छोटी संख्या क्या वो कौन सी होती है, छोटी अभाज्य संख्या बराबर हमारा 2 होता है, सबसे बड़ी हो जाएगी 97। कौन सी हो जाएगी, 97। अब इसको हम क्या करेंगे, यानी कि क्या करें, अंतर करने के लिए, अंतर का मतलब होता है घटाव। तो बड़ी वाली संख्या हम ऊपर रख लेंगे और छोटी वाली नीचे घटा लेंगे। 7 से 2 गया 5, 9। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है, हाँ है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन छठा देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की जाती है और इसकी दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, या हो जाती है। दैनिक बिक्री प्राप्तियों पर शुद्ध प्रभाव की गणना करें। क्या कह रहा है, दैनिक बिक्री प्राप्तियों पर शुद्ध प्रभाव की गणना करें, यानी कि जो दैनिक में बेचा गया है उस पे क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में आप बताएं। ठीक, तो क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत में 25% की, देखिए लगाने का आसान सा तरीका, 25% की कमी कर रहा है। तो कमी का मतलब क्या होता है, घटाव, माइनस। तो माइनस का 25 लिख लेंगे। फिर क्या कह रहा है, और इसकी दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि। वृद्धि का मतलब प्लस, यानी कि जोड़, तो 30 हो गया। अब इन दोनों का गुणा कराएंगे, प्लस माइनस या माइनस प्लस, माइनस आ जाएगा 25, आइए प्लस का आइए गुणे में 30 बटे में 100। देखिए 25 से करना, 25 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, कट गया। अब यहाँ 30 में से 25 घटाएंगे, कितना बचेगा, तो प्लस का 5 बचेगा। और यहाँ 15 करना, 15 प्लस माइनस गुणा हो जाएगा, तो माइनस का आएगा 15 बटे 2। इन दोनों का हाफ कर दूंगा, या यहाँ से ये माइनस 1 है तो इसको घटा लीजिए, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 1 1 दूनी 2, 2 पंचे 10, और 2 करना 2, 1 15 में 15, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ठीक है। 15 में से 10 जाएगा, कितना बचा, 5 बटे का 2, लेकिन बचा 5 किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना। इसको हम हाफ करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 सही 1 बटे में 2 माइनस का, यही क्या हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे कमी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है क्या ऑप्शन ये वाला दिया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को वहां पे मिलेंगे, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। सातवां क्वेश्चन, तो सातवां क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। राधा ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि का निवेश किया जो 3 वर्ष में 16,200 रुपए और 4 वर्ष में 17,400 रुपए हो जाएगी। उसके द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात करें, ठीक है, ये कह रहा है ना। तो
देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। ऑनलाइन ज्यादातर खास करके ऑनलाइन पेपर में ऐसा क्वेश्चन और ऑफलाइन पेपर में ऐसा क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, राधा ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि का निवेश किया जो 3 वर्ष, तो 3 वर्ष, यहाँ पे 3 वर्ष बराबर कितना दे रखा है 16,200 रुपए। फिर क्या करें दूसरे में 4 वर्ष में 17,400 रुपए, 4 वर्ष बराबर कितना 17,400 रुपए। पहले 3 वर्ष के लिए दिया फिर बढ़ गया तो 4 वर्ष के हम देखेंगे कितना बड़ा है, तो घटाएंगे तो 0 0 0 0 0 4 से 2 गया, तो 2 और 7 से 6 गया तो 1, तो कितना हुआ 1200 रुपए। कितना हुआ 1200 रुपए, ठीक है। कितना हुआ 1200 रुपए, 1200 रुपए। ये बढ़ा किस पे 3 वर्ष पे तो बढ़ा था, पहले 3 वर्ष था, 4 वर्ष में इतना हो गया 1740। हमने देखा कितना बढ़ा 1200, कितने पे 300 पे, 30 से गुणा करा लेंगे तो 3 जीरो में 0, 3 जीरो में 0, 3 12 तिहाई 3600, कितना हो गया 3600। कितना हुआ 3600। कुल था कितना हमारा 16,200 था, बढ़ के कितना हुआ 36। 3 वर्ष के लिए 16,200 रुपया था, 4 वर्ष में 1740 रुपया हमने पता किया, तो कितना बढ़ के आया 1200। 3 वर्ष में बढ़ा, हमने गुणा करा लिया। अब जो हमारा 1600 पहला वाला राशि दिया है 16,200, इसमें से हम क्या करेंगे इसको घटा लेंगे 3600 घटा लेंगे, देखेंगे कितना बचेगा। 3600 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 3600 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 6 0 0 0 0, 12 में से 6 गया तो 6, 11 में से 3 गया तो कितना बचा, 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पे हमने गलत कर दिया, यहाँ पे 1 और 6 रहेगा 16,200, तो 5 में से 3 जाएगा 2 बचा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचा, यहाँ बचा 1, कितना बचा 1। ऑप्शन में दिया है क्या 12,600 रुपया, यही है हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो दिया वाला देखिए आंसर सही हो जाएगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा सेम इसी तरीके से। जब भी दिया रहेगा 1 वर्ष 2 वर्ष क्या करेंगे, जितने वर्ष बढ़ा कर दिया रहेगा घटा लेंगे, पहले वाले वर्ष से हम गुणा करा लेंगे जो बढ़ के आया रहेगा, फिर पहले वाले से ही घटा देंगे जो गुणा कराने पे हमारा मिलेगा, घटाने के बाद जो हमारा राशि आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो समझ पाए ना, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही किया जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है P/Q के रूप में अभिव्यक्त 0.64 का मान ज्ञात करें। ये देखिए जो चिन्ह लगा है इसे हम क्या नाम देते हैं, तो इसे हम बार कहते हैं, ठीक है। इसको लगाने कह रहा है जो 0.64 के ऊपर जो बार लगा है इसको हम P/Q के फॉर्मेट में लिखे या Q/P के रूप में लिखे, ठीक है। तो देखिए इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 0.64 दिया है, जितने संख्या के ऊपर बार लगा होता है हम क्या करते हैं 64 का 64 ऐसे रहेगा, और जितने संख्या के ऊपर बार लगा, देखिए 4 और 6 के ऊपर बार लगा है, जितने संख्या के ऊपर बार लगा है उतने हम क्या करेंगे 9 बढ़ा लेंगे, 9 बढ़ा लेंगे। अब पॉइंट के बाद एक संख्या दिया है, एक माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक संख्या दिया है तो एक माइनस कर लेंगे तो बचेगा कितना हमारा, बचेगा कितना, यहाँ पे हमारा एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे हमारा 64 नहीं है 63 है, ठीक है। 63 के ऊपर बार लगाए तो यहाँ 63 नहीं रहेगा, 64 नहीं रहेगा,
यहाँ पे हमारा 63 रहेगा। देखिए 63 के ऊपर बार लगाया, तीन दो संख्या के नीचे बार लगाया, हमने 2 9 पढ़ा है। अब इसको काट लेंगे तो देखिए 9 सत्ते 63, 9 एका 9, 7/11, यही हमारा क्या हो जाएगा 7/11 आंसर हो जाएगा। ठीक, 7/11 हमारा देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन सही है, इसका राइट है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे कर देंगे आराम से, जितने संख्या के ऊपर हमारा बार लगा रहेगा उतने संख्या हम नीचे क्या करेंगे 9 यानी कि 9 बढ़ा लेंगे और काट पीट लेंगे, p/q के फॉर्मेट में लिख दिया। देखिए 7/q यहाँ p/, तो 7 को हम q p मान लेंगे और 11 को q मान लेंगे। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन करके देखते हैं। प्रारंभ में a की धनराशि b की धनराशि से 20% कम थी। यदि b ने अपनी धनराशि का 16% अपने भाई को दे दिया तो a की धनराशि में कितने परसेंट की वृद्धि होनी चाहिए ताकि a और b की राशि यानी कि a और b के पास बराबर राशि हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, a है और हमारे पास b है। कह रहा है प्रारंभ में a की धनराशि b की धनराशि से 20% कम थी, तो a की राशि ना b से कम थी, तो a का b का हमारा 100% होगा। तो जब b का 100% है, कह रहा है b से a का 20% कम है, तो 20% कम कर देंगे 100 में तो कितना बचेगा 80% बचा ना। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कम थी। यदि b ने अपनी धनराशि का 16% अपने भाई को दे दिया, तो b के पास 100 है, इसने अपने 100 में से 16% अपने भाई को दे दिया, तो घट के कितना बचेगा 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया तो 4, 84% बचा। आगे क्या कह रहा है, भाई को दे दिया तो a की धनराशि में कितनी परसेंट की वृद्धि की जाए। अब देखिए a की धनराशि में कितनी परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि a और b के पास बराबर राशि हो। जब इसका 84 है तो इसका भी 84 होना चाहिए। कितने परसेंट की a में वृद्धि की जाए, तो 4% की हम क्या करेंगे वृद्धि, 80 में 4 जोड़ देंगे तो बराबर देखिए 84 आ गया कि नहीं। अब दोनों का बराबर हो गया हुआ। आगे क्या कह रहा है, b ने अपनी धनराशि का 16% अपने भाई को दे दिया तो a की धनराशि में कितने परसेंट की वृद्धि होनी चाहिए, यही तो पूछा है। तो देखिए ये बराबर कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, 4% का हुआ है ना। किस पे हुआ है, इस 80 वाले पे हुआ था, 80 लिख लेंगे। अब गुणे में हमारा 100 रहेगा, ये यानी कि परसेंटेज कट गया। अब 20 चौके 100, 20 पंचे 100, 4 से 4 कट, मिला क्या हमारे पास बराबर में। तो 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन देखने से पहले हमने जो अभी इससे पहले जो 9वां क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, तो उसमें हमारा 5% आंसर सही था। ऑप्शन में था ना 3%, 4% और 6% और 5%, तो उसमें का 5% जो था वो वाला सही था, 5 हमारा आंसर आया था। यही था ना, क्या दिया था 4 था, बटे में 80 था, ये परसेंट था, यहाँ परसेंट था, गुणे में 100 था, ये था। तो देखिए ये भी परसेंट में था, परसेंट से ये भी परसेंट था। तो देखिए 20 चौके 20 पंचे 100, 20 चौके 80, 4 से 4 कट गया, 5% हमारा ये जो 5 बचा था यही 5% है। ये हमारा क्या था आंसर था। ठीक है, अब देखिए हम 10वां क्वेश्चन को जान लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% की छूट देता है। क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% की छूट देता है। ठीक, एक दुकानदार एक वस्तु पर 10%, वस्तु का मूल्य हमें ज्ञात नहीं तो मान क्या लेंगे 100, 100 में से 10 माइनस करेंगे, छूट का मतलब घटाओ, तो कितना बचेगा 90 बचा। फिर क्या कह रहा है, छूट देता है और 15% का लाभ प्राप्त करता है, और उसी पे 15% का क्या करना चाहता है, इसी पे तो 15 लाभ, तो 100 में हम 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा ना। किस पे कमा रहा है 1350 पे, 1350 पे कमा रहा है, क्या खरीदा था। तो फर्स्ट वाला क्या यानी कि लाभ कमा रहा है ना, तो लाभ हमको निकालना है, तो गुणे में 115 बटे में 90। अब काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 3 के 9 और
3 चौके 12, 3 बचे 15, फिर 3 करना 3, 3 करना 3, 3 बचे 15। अब हमारा पास कुछ नहीं बचा नीचे, तो बचा क्या 15 इंटू 115, यही बचा ना। अब इसको हम गुणा करा लेंगे, आराम से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, देखिए 15 बचे 70, हासिल बचा 7, 15 करना 15, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22, हासिल बचा 2, 15 करना 15, 15 में 2 तो 17 आ गया आंसर। 1725 रुपया का उसने क्या किया था, लाभ कमाया था। 10% छूट देने के बाद भी वो कितना लाभ कमा रहा है, 1725 रुपया। ठीक है, तो 1725 रुपया है, डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग क्लास लेते रहिए। देखिए अभी आप लोगों के बीच में आ रहा है हमारा आरआरबी आरपीएफ का आ रहा है, रेलवे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का, जो इस समय ऑनलाइन शुरू हो गया है। उसका भी मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूं, और प्लस में ग्रुप डी और एनटीपीसी का भी वैकेंसी हमारा दिसंबर में आने वाला है, उसका भी मैथ लेकर मैं आऊंगा जल्द ही। इन सबका एक ही क्लास में लेकर आऊंगा, और एक से एक मैथ लेकर आऊंगा, प्रैक्टिस सेट करवाता रहूंगा। आप लोग यहाँ से पढ़ते रहिए और विकास करते रहिए।